और वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। और आज के हमारे स्पेशल सेशन बूट कैंप डे 2 के अंदर मैं आप सब दोस्तों का वेलकम करता हूँ। और आई एम डैम श्योर कि आज आप इस सेशन से काफी कुछ नया सीखेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को अलग लेवल लेवल के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। और आज के सेशन में आप सब दोस्तों का एक्टिवली प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप सब दोस्त मुझे अपना हाल चाल जरूर बताएं कि आप सब दोस्त कैसे हैं, सो दैट कि इजी रहे मुझे थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना कि यार सभी बढ़िया है, किसी के भी हाल बेहाल नहीं है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग, एक बार जरूर बताइए थोड़ा सा। ठीक है। गुड गुड गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम गुड, आई एम ऑल्सो गुड ब्रदर, आई एम ऑल्सो गुड। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब दोस्त आज के सेशन के बाद में और ज्यादा बढ़िया हो जाओगे। ठीक है। और एक बार मैं आप सब दोस्तों से पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि कितने दोस्त ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं और या फर्स्ट टाइम बूट कैंप डे 2 का पार्ट बने। प्लीज अपनी तरफ से एक बार वन टाइप कर दीजिए, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए। एक टाइप कर दीजिए, ओके जी, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो आज का स्पेशल सेशन आपके लिए, सेशन तो सभी के लिए है, ठीक है, बट जो फर्स्ट टाइम इस सेशन का पार्ट बनेंगे, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ में बने रहिएगा। ठीक है। आखिर तक बने रहिएगा। ज्यादा लेंथी सेशन भी नहीं है, ज्यादा शॉर्ट सेशन भी नहीं है, मिडिल के अंदर रहेगा, यानी कि हार्डली 30-45 मिनट के अंदर अंदर हम सेशन को क्लोज करेंगे। बट आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी ना, वो आपको हेल्प करेगी इस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, सो दैट कि थोड़ी और ज्यादा आपको क्लैरिटी में दे पाऊं बेटर वे में। ठीक है जी। एक बार आप शुरुआत में एक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। वेट अ सेकेंड जी। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक चीज दिखाई दे रही होगी लिखी हुई, माई लाइफस्टाइल। ठीक है। तो ये चीज मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ, सो दैट कि यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया लेना है। ठीक है। ये जो लाइफस्टाइल मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ अपना, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो है, बट आपको एक आइडिया मिलेगा कि आज मैं अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, बट जिंदगी को एंजॉय किस लेवल पे कर सकते हैं आप, आपके क्या ख्वाहिशें, आप उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आपको हेल्प करेगी वो चीज अंडरस्टैंड करने में, रियलाइज करने में कि यार आप भी वैसे जिंदगी जी सकते हैं, इससे बेहतर जी सकते हैं, राइट। तो एक बार शॉर्ट वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
सो वेल दोस्तों, आज के सेशन को हम इससे थोड़ा आगे ले चलते हैं, ठीक है। और राधे जी राधे, आप सब दोस्तों का मैं वेलकम करता हूँ दोबारा से एक बार इस सेशन के अंदर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो दोस्तों, अभी इस सेशन के अंदर आपने आखिर तक बने रहना है और कुछ चीजें मैं आपके साथ में डिस्क्लोज करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को अच्छे से समझने में, राइट। क्योंकि बहुत से सवाल दिमाग में चलते रहते हैं, उन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे क्लियर होंगे, राइट। तो मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाता हूँ, सो दैट की ज्यादा बेटर हम क्लैरिटी के साथ चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। सो वेल दोस्तों, आप सब दोस्त एक चीज और जानना चाहते हैं कि मैं हूं कौन, राइट। मैं आप सब दोस्तों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ पिछले 4 to 5 मिनट से। और आप सब लोग जानना चाहते हैं कि हूं कौन मैं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा शॉर्ट के अंदर, माय नेम इज इंद्रजीत सिंह और मैं एक बिजनेस कोच हूँ, राइट। और आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब। अगर मैं स्टडीज की बात करूँ तो मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। आफ्टर दैट मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद में हम सब लोगों का एक एम होता है कि हम एक नौकरी करें, राइट, जॉब करें। सेम वही मेंटेलिटी मेरी थी, वही माइंडसेट मेरा था, वही गाइडेंस मुझे मिली थी जैसे आप सब लोगों को मिली होगी कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। क्योंकि नौकरी के अंदर इंसान ये सोचता है कि वो अपने आप को स्टेब्लिश कर लेगा तो उसकी जो ड्रीम्स है या उसकी जरूरतें वो फुलफिल हो सकती हैं। देखो, मैं ड्रीम्स की बात नहीं कर सकता कि जॉब के अंदर वो चीजें फुलफिल होती हैं। हाँ, जरूरतों की आप बात कर सकते हैं कि वो चीजें वहां पर फुलफिल हो सकती है। तभी तो कहते हैं नौकरी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और इंसान को तरक्की कभी करने नहीं देती। बस वही एक माइंडसेट था मेरा भी कि मुझे नौकरी करनी है, मैं अपने आप को स्टेब्लिश करूंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। भला क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या हम सोच लेते हैं, राइट, अगर एक जॉब मिल जाए या जॉब मिलने के बाद में। बट वही बात है कि वो मेरा इंटरेस्ट वहां पे बना, एज अ वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर मैंने जॉब शुरू किया। बट कुछ ही महीनों के अंदर मैंने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। कारण एक था इंटरेस्ट लूज करने का, क्योंकि मुझे पता था कि नौकरी मुझे वो चीज हासिल करने में कभी मदद ही नहीं करती, चाहे मैं 200 साल नौकरी ही क्यों ना करूं, अगर मेरी 200 साल की उम्र है। बट मैंने इसी कंसर्न से जॉब से रिजाइन दिया और मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। आज वही बिजनेस मुझे 6 फिगर इनकम अर्न करने में हेल्प करता है, राइट। बिजनेस के अंदर तो हम ग्रो कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ में सोशल मीडिया के ऊपर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आप मेरा दिनचर्या देख सकते हैं कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करता हूँ, कैसे मैं अपने अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ ये थोड़ा स्लाइड पुरानी है, आज मेरी 50,000 से ज्यादा लोगों की फैमिली है इंस्टाग्राम और मिलियंस के अंदर हमारा डैशबोर्ड है। तो ये चीज सोचकर देखिए कि आज मैं एक एंटरप्रेन्योर तो हुई हूँ, एक बिजनेस ऑनर तो हुई हूँ, बट साथ में मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, राइट। और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, राइट। तो आप भी इस चीज का फायदा ले सकते हैं, यानी कि आप जिस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हो, जिस चीज का पार्ट बनने जा रहे हो, वहां पर वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर को अच्छी चीजें गाइड किया, दुनिया भर से अच्छी चीजें सीखी हैं, राइट। यानी कि हम ऐसा नहीं कि भी हाँ कल पैदा हुए और आज इस बिजनेस के अंदर आ गए, हमने चीजों को सीखा, समझा और ग्रो किया, राइट। आज मैं जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, देखो, फॉर एवर बिजनेस का पार्ट बनोगे, आई नो वेरी वेल, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी होगी तो, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो फॉर एवर बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ना हमारा कभी भी ये रोड मैप ही नहीं है या हमारा कभी माइंडसेट ही नहीं कि हम लोगों को जोड़े, ठीक है। क्योंकि अगर रिक्रूट ही करना होता ना, तो मेरे गांव के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग हैं, तो मैं यहाँ पे उनके फॉर्म भर भर के उनको ये आइडिया बना बना के उनको रिक्रूट कर लेता। बिजनेस के अंदर हम उन्हीं लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं जो बिजनेस माइंडसेटेड पर्सन होते हैं या जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हैं या एज अ प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं हमारे साथ में, राइट। तो बिजनेस मॉडल बहुत से हैं मार्केट के अंदर, बट जो मार्केट बिजनेस मॉडल होता है उसको थोड़ा समझते होता क्या है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए इस चीज को समझने, क्योंकि फॉर एवर आपको तब समझ में आएगी जब आप मार्केट के साथ में उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। नहीं, अदरवाइज आप समझोगे कि फॉर एवर है
बंदे जोड़ने का काम है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, तो आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी राइट वे में, राइट। आपको समझना होगा कि बिजनेस जो मॉडल है ना फॉरएवर का, वो डिफरेंट है मार्केट बिजनेस मॉडल से, क्योंकि जो मार्केट बिजनेस मॉडल है वो बहुत अलग तरीके से चलता है। और मैं आपको एक सच्ची चीज बताना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर अगर आप कल को सोचते हो कि मुझे यार पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, नौकरी में मैं पैसा जोड़कर एक बिजनेस शुरू करूंगा, तो बिजनेस के अंदर आप जब जाते हो ना, तो आप एक रिटेलर ही बनते हो। इस स्क्रीन के ऊपर 5वें नंबर वाला जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है ना, वो रिटेलर है। जो 5वीं आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ना, वो रिटेलर है। रिटेलर यानी कि जो आपके अगल बगल दुकानदार है, चाहे वो कपड़े की दुकान है, चाहे वो जूते की दुकान है, चाहे वो कॉस्मेटिक उसके पास में प्रोडक्ट है, चाहे वो कॉस्मेटिक के साथ साथ में उसके पास में क्लोथिंग का है कुछ ना कुछ, या किड्स क्लोथिंग है, ठीक है, या डिपार्टमेंटल स्टोर है, राशन का जो सामान होता है, परचून की दुकान कह देते हैं हमारे अगल बगल कोई ना कोई ऐसा, राइट। तो ये जितने भी हम लोग बिजनेस का सोचते हैं तो हम रिटेलर ही बनकर रह जाते हैं, खुद की दुकान कहने का भाव, यानी कि खुद को मालिक बना दिया, खुद ही को नौकर बना लिया। बट जो बिजनेस मॉडल होता है एक्चुअल में, जो मार्केट बिजनेस मॉडल है, वहां पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको शायद करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अगर होती तो शायद आप मेरी बातें ना सुन रहे होते, राइट। अगर मेरे पास में वैसा फंड्स होता तो शायद मैं बिजनेस में ही ना होता, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप चिप्स की बात कर लें, एबीसी एक्सवाइजेड ब्रांड के आप चिप्स खाते होंगे, राइट। वो एक आलू से चिप्स बनता है, दो आलू से चिप्स बनता है, यानी कि आलू क्या है, रॉ मटेरियल है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वो चिप्स का पैकेट है, राइट। आपने राई का तेल लिया होगा, सरसों का तेल कह देते हैं। सरसों क्या है, एक रॉ मटेरियल है। सरसों का तेल जो निकाल दिया, बोतल के अंदर पैक कर दिया, सारा काम कर दिया, वो है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर होता है। तो आप इसकी जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, करोड़ों में भी इन्वेस्टमेंट रहती है, डिपेंड करती है। ये सब कुछ बन गया, अब वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर भी तो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर आने के लिए एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट होता है। जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसका काम क्या होता है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर आगे स्टेट के अंदर डिवाइड करना। वो नेशनल है, उसके पास में इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। अब किसी भी स्टेट के पर्सन को वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो उस नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कांटेक्ट करेगा, राइट। अब वो फ्री में तो देने के लिए बैठा नहीं है वो चीज, उसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। जो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो करोड़ों रुपए की उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है। स्टेट वाला थोड़े कम पैसों में लेता है, बट वो भी पैसा लगाता है। स्टेट वाले से फिर होलसेलर लेता है, जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देता है। होलसेलर देता है आगे रिटेलर को। अब रिटेलर की दुकान, आपके अगल बगल दुकान पे कोई ना कोई प्रोडक्ट आ रखा है। आप ऐसे ही सुबह उठे, आपने मन किया कि यार मुझे ये प्रोडक्ट लेकर आना है। वो कैसे दिमाग में है, रात को तो कोई बना नहीं वो प्रोडक्ट दिमाग में आपके, उसके बारे में आपने टीवी पे या सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ऐड देखी थी कि मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट है जो हेयर ऑयल है, ठीक है, जैसे आदिवासी हेयर ऑयल की बात करते हैं। वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो रिटेलर सीधा खुद ही रिटेल करते, खुद ही होलसेलर है, सारा कुछ खुद ही करते, बट बीच में मीडियोकर ले लेते, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐड कर लेते हैं, राइट। तो आदिवासी हेयर ऑयल की बात करें, ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो जिसका प्रोडक्ट हम तब लेने जाते हैं जब हम उसके उसकी कोई विजुअलाइजेशन देखते हैं, कोई हम ऐड देखते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो प्रोडक्ट की ऐड करते हैं, तब हम वो प्रोडक्ट लेने जाते हैं। हम क्या कस्टमर हैं, हम सारी जिंदगी कस्टमर बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नौकरी करते हैं, दुकान जॉब करते हैं, जॉब से 50,000 रुपया, 30,000 रुपया, 20,000 रुपया आप कमाते हो, वो सारा पैसा जाता कहाँ पे है? वो सारा पैसा जाता है इन रिटेलर्स के पास में, इन होलसेलर के पास में, राइट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जरूरत की चीजें वहां से लेनी है, राइट। तो इस तरीके से मार्केट बिजनेस मॉडल काम करता है। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पता है कितनी होगी? 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। बट वो आप तक आते आते उसकी कीमत हो जाती है 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। 70% आप पैसा एक्स्ट्रा पे करते हो, ठीक है। कारण क्या है कि वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने में काफी लोग अपना रोल प्ले करते हैं। हालांकि वो गलत नहीं है, हम कहते हैं कि ये 70% पैसा ये लोग खा गए, नहीं खाया नहीं उन्होंने। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी वो आप तक लाकर लेकर आने के लिए प्रोडक्ट, राइट। तो ये सबका रोल है एक बहुत बड़ा। बट अगर हम बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस मॉडल की, फॉरएवर बिजनेस मॉडल बड़ा डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। ये समय के साथ में बदलता हुआ बिजनेस मॉडल है, और इसने समय को, एडवांसमेंट को, जो विजुअलाइजेशन आप करते हैं ना, लंबे लंबा सोचते हो, तब आप इस चीज को समझ पाओगे। अदरवाइज तो आप एज अ कंपेयर करते रहोगे, अच्छा मुझे यहाँ प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, अच्छा मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, अच्छा मुझे चेन बनानी पड़ेगी, अच्छा मुझे लोग लेकर आने पड़ेंगे। ये आपके दिमाग में चलता रहेगा। बिजनेस मॉडल को समझो, आप फॉरएवर बिजनेस का अगर पार्ट बनने जा रहे हो तो आप बिजनेस मॉडल का पार्ट बनने जा रहे हो, आप बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो, आप कोई स्कैम का, कोई स्कीम का पार्ट नहीं बनने जा रहे हो। वो मार्केट के अंदर है, बहुत सी ऐसी स्कीम्स है जिसके बारे में शायद आपका कोई बैड एक्सपीरियंस भी रहा हो सकता है, आपके आस पड़ोस में किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा हो सकता है कि लालच में उसने किसी को पैसे दे दिए, सामने वाले ने बोला कि आप इतने जमा करवा दीजिए, महीने का इतना इतना आता रहेगा,
तो आप अमीर हो जाओगे। तो वो सोचता कि यार मेरे को नौकरी करता है, कर तो रही रहा हूं मैं, ये पैसा इधर फंसा देता हूँ तो पैसा आता रहेगा। इतने वो कंपनी गायब हो जाती, वो सारी जिंदगी ढिंडोरा पीटता कि मेरे पास में भी ये कंपनी आई थी। हालांकि गलती खुद की थी, कंपनी को कभी स्टडी नहीं किया। वो उनसे कोसों दूर है। ये बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। ये समय के साथ में, जैसे पहले एक वाटर सिस्टम कहते थे कि सामने वाले को हमने कुछ दे दिया, उससे हमने कुछ ले लिया। लेन देन होता था वस्तुओं का, फिर करेंसी इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस हुई, फिर बिजनेस मॉडल चेंज हुए, उसके अंदर एक डिफरेंशिएशन आया, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट को सस्ता करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है कि सीधा प्रोडक्ट कंपनी टू प्रोडक्ट टू यू, ठीक है। यानी कि कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है, उसमें मीडियोकर आप एज अ बिजनेस ओनर भी जुड़ सकते हैं, एज अ सीधा कस्टमर कंपनी से भी ले सकते हैं, राइट। तो इस बिजनेस मॉडल को बोलते हैं फॉरएवर बिजनेस मॉडल या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। यानी कि कंपनी है, सारा काम वो खुद करती है, रॉ मटेरियल उसके पास में खुद का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी खुद की है, क्वालिटी टेस्टिंग वो खुद करती है, फाइनल प्रोडक्ट खुद बनाती है। जैसे वही सेम सिंपल सी बात है, एक चिप्स का पैकेट, आलू से चिप्स बना दिए, फाइनल प्रोडक्ट सेम कंपनी का वही है। बट यहाँ पर कंपनी किसी, ना तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है, ना नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है, ना स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है, ना वो होलसेलर हायर करती है अलग से, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करती फॉरएवर, ना वो कहाँ पे कोई रिटेलर बनाती है। वो आपको बिजनेस ऑनर बनाती है। आपने फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट यूज करना है फॉरएवर का, कोई ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई क्यों करना वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। अपने फॉरएवर बिजनेस का कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट ऐड ट्राई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फॉरएवर बिजनेस का पार्ट ही नहीं, एग्जांपल के लिए ले लो, आप समझो मेरी बात। आप मैं बिजनेस के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ, जैसे मैं फॉरएवर प्रोडक्ट के ऊपर भी कंटेंट बनाता हूँ, या फॉरएवर बिजनेस के बारे में प्रोडक्ट कंटेंट बनाता हूँ। तो मैंने एक प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रखी थी, ये फॉरएवर का पेज आपके पास में स्क्रोलिंग करते हुए आ गया, आपको फॉरएवर के बारे में एबीसी भी नहीं पता। अब आपने देखा कि वहां पे फॉरएवर का टूथपेस्ट की प्रेजेंटेशन हो रही है कि फॉरएवर का जो टूथपेस्ट है वो फ्लोराइड फ्री है, नेचुरल है, एलो प्रोपोलिस के साथ में कनेक्टेड है ये, राइट। तो उन्होंने कुछ खासियत बताई। अब आप फॉरएवर बिजनेस का पार्ट थोड़ी बने हैं। आपने वो ऐड देखा, आपके मन में आया कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, मैं ट्राई करना चाहता हूं, जैसे हम मार्केट से बहुत सारी चीजें देखते हैं, ट्राई करते हैं, राइट। तो ऐसे आपके दिमाग में आया, तो आपने देखा कि क्या क्या करना चाहिए। तो वहां पे आता है कि अगर आप फॉरएवर का प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा, तो आपको अपना बिजनेस आईडी बनाना होगा। तो वहां पे वो बनाते हो, तो आप उसी दिन कंपनी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या बन जाते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हो। आप तो एक प्रोडक्ट लेने के लिए आए ना, बट कंपनी ने आपको एक्सेस दे दिया। आप चाहे प्रोडक्ट लेकर घर बैठे यूज करो, आपको कोई लेना देना है किसी चीज से। आप सीधा कंपनी से कनेक्ट हो गए, राइट। आप सीधा कंपनी से कनेक्ट हो गए, कोई बीच में मीडियोकर नहीं है, राइट। अब यहाँ पर कंपनी आपको, अगर आप उसको देखते हो स्टडी करते हो, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ उसको खुद तो मैं ले ही रहा हूँ, बट इस प्रोडक्ट को अगर मैं आगे किसी को रेकमेंड करता हूँ तो कंपनी के अंदर मुझे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, राइट। रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, अगर आप एक लेवल अप कर दो तो आप होलसेलर बन सकते हैं, एक अच्छा रेफर कमीशन भी अर्न कर सकते हैं, एक कैशबैक भी ले सकते हैं, एक भारी भरकम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। कंपनी ने आपको कोई भी जबरदस्ती बिजनेस का पार्टी बनाया, आपने खुद ट्राई किया। बट यहाँ पर अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के चलते आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए, आप पार्ट टाइम में वर्क, फुल टाइम में वर्क, या घर बैठे अपनी इनकम को बिल्डअप करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, कुछ सेकंड इनकम सोर्स बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपने अप्रोच किया। हम आपको वो बिजनेस का मॉडल बता रहे हैं की कंपनी है। उसके बाद में आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो, आप अपने बिजनेस आईडी बनाते हो। उसके बाद में आप एक दो तीन जो भी आपकी इच्छा है, प्रोडक्ट आप किस पर्पज के लिए लेते हो, कंपनी का कंसर्न क्या रहता है यहाँ पे, फर्स्ट पहले इस्तेमाल करें फिर यूज करें, फर्स्ट यूज देन रेकमेंड, राइट। तो इस वजह से प्रोडक्ट लेना है। अब वही प्रोडक्ट जब आप आगे शेयर करते हो तो कंपनी आपको उसमें से प्रॉफिट देती है, राइट। यानी कि आप उस प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, उसको शेयर कर रहे हो, तो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास में। अदरवाइज ये मार्केट किसी मॉडल में करके देख लेना, मार्केट से कोई एबीसी एक्सवाइजेड ब्रांड का कोई टूथपेस्ट लेना, टेस्ट किया, बढ़िया किया, अच्छा लगा, आपने उसको 10 लोगों को बताया, वो टूथपेस्ट वो वहां से लेता है, कोई ये आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी भी नहीं। बट यहाँ पर वही प्रमोशन का पैसा आता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपकी कोई दुकानदारी है, चाहे आप एक हाउस वाइफ है, चाहे खाली बैठे हैं। आप फॉरएवर को साइड बाय साइड भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हैं, ये आपका कंसर्न है। तो फॉरएवर बिजनेस मॉडल क्या है कि इसमें कोई भी बीच में मीडियोकर नहीं है, सीधा कंपनी का कनेक्शन आपके साथ में। अब आप आगे कस्टमर को बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बिल्ड कर सकते हैं। 70-80% पैसा जो पहले बीच में मीडियोकर को जाता था वो आपको आएगा। ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, ठीक है जी। यहां तक क्लैरिटी मिली आपको? अगर हाँ तो चैट सेक्शन के अंदर एक बार वन टाइप कर दीजिए, सो दैट कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि आपको समझ में आ गया, राइट। ओके जी।
थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। फिर भी अगर कोई क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होगा, वो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे। अभी बिटवीन द प्रेजेंटेशन वो चीजें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फिर लंबा खींच जाता है कोई भी चीज है, राइट? क्योंकि आज मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे ये चीज चलती है। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस का यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस में क्या डिफरेंस। अब फॉरएवर बिजनेस का डिफरेंस तो समझ में आ गया आपको, बट अब फॉरएवर बिजनेस का मार्केटिंग प्लान भी तो जानना है कि इसमें पैसा कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने पिछले कल के सेशन में, उससे पहले सेशन में, जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस के बारे में देखा था, तब थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई गई थी, बट आज थोड़ा सा मैं और खोलकर दिखाने की कोशिश करूंगा। बट जो असल में जानकारी मिलती है ना, जो असली इंफॉर्मेशन है, जो डीपली स्टडी है आपके काम के बारे में, फॉरएवर के बारे में, वो हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको दी जाती है। प्रीमियम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना वो भी आपको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। फॉरएवर बिजनेस के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मार्केटिंग प्लान, कि पैसा कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पैसा कैसे हम बनाते हैं यहाँ पर। इस बिजनेस को ज्वाइन करना वेरी इजी, क्योंकि यू कैन ज्वाइन दिस बिजनेस ऑन जीरो कॉस्ट। फॉरएवर बिजनेस को आप जीरो कॉस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फॉरएवर बिजनेस वेबसाइट का लिंक है, ठीक है? आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? अभी तो नहीं क्लिक कर सकते, आप उनसे ले सकते हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस का पार्ट बनाया। उनकी स्पॉन्सर आईडी लीजिए, क्योंकि जिनके साथ में आप आए तो उनकी स्पॉन्सर आईडी यूज होगी। तो यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन में क्लिक करोगे, ज्वाइन नाउ पे, तो वहां पर आपके पास में ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, आप अपनी डिटेल भरना, स्पॉन्सर आईडी में वो स्पॉन्सर आईडी भर के आप अपनी बिजनेस आईडी जनरेट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर। ये चार डॉक्यूमेंट, चार चीजों के चलते आपकी फॉरएवर बिजनेस आईडी जनरेट हो जाती है, राइट? अब आगे चलते हैं, इस बिजनेस को थोड़ा और डिटेल के अंदर जानते हैं। उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, दूसरे वाली, सो दैट की ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिले आपको। ठीक है जी। ओके जी, ओके, ठीक है। सो एक बार मैं आपको पूछ लेता हूँ आपसे। आपको मेरी सेकंड स्क्रीन दिखाई दे रही है? सेकंड क्या, सॉरी, फर्स्ट स्क्रीन ही कह सकता हूं मैं आपको। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप अपनी तरफ से वन टाइप कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो वेल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस बिजनेस का असली जो क्रक्स है ना वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब असली क्रक्स क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, क्या है वो? इसे हम कहते हैं सीसी। क्या कहते हैं जी हम इसे? सीसी। फॉरएवर बिजनेस के अंदर जितना भी बिजनेस है ना, वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीसी। ठीक है, अब आप जानना चाहते होंगे सीसी क्या है। सीसी को हम कहते हैं केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस को मेजर, ठीक है, नापने का, मापने का जो तरीका है वो सीसी है। यानी कि जब भी आप फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बनते हैं, ठीक है, फॉरएवर के अंदर हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट असाइन किए गए हैं। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं सीसी, यानी कि केस क्रेडिट। ठीक है, जैसे सीसी इज द पॉइंट वैल्यू असाइन टू द फॉरएवर प्रोडक्ट। ठीक है, इन्हें यूज इसीलिए करते हैं कि ये आपकी सेल्स को मेजर करते हैं, आपके वॉल्यूम को मेजर करते हैं, डिटरमाइन होते हैं आपके बोनस, इंसेंटिव्स और बिजनेस ग्रोथ के लिए। यानी कि सीसी को समझ लिया तो आपको आधे से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी बिजनेस के बारे में, राइट? थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आफ्टर ज्वाइनिंग, अब देखो आपने वो जो आपको मैंने अभी पीछे लिंक शेयर बताया था कि आप लिंक के चलते अपनी बिजनेस आईडी जनरेट कर सकते हैं। माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें वो आईडी और पासवर्ड सेट करके आप अपना बिजनेस वेबसाइट का, सॉरी, जो माई फॉरएवर बिजनेस ऐप के ऊपर अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। वहां पर जाकर आप अपना आफ्टर ज्वाइनिंग फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। काफी दोस्तों का इस सवाल होता है कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर प्लेस क्यों करना है? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप जिस चीज का पार्ट बनने जा रहे हैं वो बिजनेस है। अगर हम मार्केट बिजनेस की स्ट्रेटेजी देखें तो मार्केट बिजनेस के हिसाब से हमें क्या होता है कि एक हमें दुकान लेनी होती है, ठीक है, दुकान के बाद में उसकी बैंडरिंग करनी होती है बाहर की, ठीक है, अंदर का व्हाइट वॉश होगा, उसकी मेंटेनेंस जो भी होगी, रिपेयर होगी, सारा कुछ करके काउंटर अरेंज करते हैं। फिर हम स्टॉक फिल करते हैं। स्टॉक किस चीज का भी हो सकता है, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वैसा आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर कोई कपड़े की दुकान है तो वैसे ही आप शेल्फ डिजाइन करोगे, अगर जूते का दुकान है तो वैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, वहां पे इंट्रोड्यूस करोगे, राइट? तो यानी कि हर बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट रहती है, बट फॉर एवर बिजनेस के अंदर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारी रहती परचेसिंग। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आपके अपनी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहो तो, डिपेंड करता है, जैसे हमारा कंपनी का रहता है, हमारी तरफ से रहता है वो है 1997 रुपीज का। ठीक है जी।
1 9 एंड 7 रुपीज का, यानी कि ये मिनिमम आप ऑर्डर प्लेस करते हो। फर्स्ट ऑर्डर प्लेस क्यों करना है? क्योंकि जब आप फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके पास में कंपनी एंड से वो भी पैसा आपने हमें नहीं देना। कंपनी, आप बिजनेस आईडी बनाते हो, माई फॉरएवर एड ऐप खोलोगे तो वहां पर जाकर आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वो जो आप ऑर्डर प्लेस करोगे वो आपके घर पे आएगा। कंपनी कहती है कि फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। यहाँ पर कंपनी कभी भी आपको लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलती। कंपनी कहती है कि आप प्रोडक्ट परचेज करो, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ज्वाइन करो, प्रोडक्ट परचेज करो, उन्हें यूज करो। क्योंकि जब हमारा बिजनेस है वो वर्ड ऑफ माउथ का है। हमारा बिजनेस है, हमने इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में विश्वास किया, उसके बाद में उसे आगे शेयर किया। यानी कि जब मैं यूज करूंगा तभी उसका ट्रस्ट बन पाएगा मेरा प्रोडक्ट के ऊपर, तभी उसका रियल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस लेकर मैं आगे शेयर कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए करना है। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको कल एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी जिंदगी में मोबाइल सिम लिया होगा? मोबाइल सिम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए दुकानदार को, ठीक है, जो भी सिम बेचता है, उसने डॉक्यूमेंट लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिम आपको प्रोवाइड करवा दिया। बट आप सिम उसको डाल लेते हो अपने मोबाइल के अंदर, फिर वो आपको एक चीज बोलता है कि अगर आप इस पे कॉल करना चाहते हैं सिम के थ्रू, ठीक है, किसी को कॉल मिलाना चाहते हैं, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि सिम फ्री में है। ठीक है, सिम मिल गया आपको, एक्सेस मिल गया, आपकी आईडी के चलते आपका सिम मिल गया, आपका नंबर अलग मिल गया। अब वो कहता है कि आगे किसी को मैसेज करना है वो नहीं कर पाओगे, आपकी किसी को स्क्रोलिंग करनी, सॉरी, सफरिंग करनी है, नेट चलाना है तो नहीं कर पाओगे। रीजन बिहाइंड, कहते हैं इसमें एक रिचार्ज होगा। रिचार्ज यानी कि वो 200 रुपए का, 250 रुपए का, 500 रुपए का, सिम को एक्टिव करने के लिए। फॉरएवर बिजनेस के अंदर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए प्लेस करना सो दैट कि बिजनेस आईडी एक्टिव हो जाए। ठीक है, बिजनेस आईडी एक्टिव हो गई तो आप आगे प्रोडक्ट यूज करोगे, और फिर यानी कि जैसे फोन पे बातें तब होगी ना जब रिचार्ज होगा, तो प्रोडक्ट के बारे में तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब खुद प्रोडक्ट मंगवा कर यूज किया होगा। ठीक है, तो हमारे पास में चॉइस आपकी अपनी है। चाहे आप एलो ड्रिंक से शुरू कर सकते हैं, बी हाइप से शुरू कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से शुरू कर सकते हैं, स्किन केयर से शुरू कर सकते हैं, पर्सनल केयर से वेट मैनेजमेंट, ये फॉर एवर के सेगमेंट्स है। ठीक है, आप अपनी चॉइस, किसी को अगर प्रोडक्ट अपनी न्यूट्रिशन कंसर्न से लेना है, बॉडी को न्यूट्रिएंट पर्पस के लिए लेना है, तो आप न्यूट्रिशन एंड बी हाइब या एलोटिक्स में जा सकते हैं। अगर कोई स्किन केयर पर्पस के लिए लेना चाहता है तो स्किन केयर प्रोडक्ट ले सकता है, पर्सनल केयर लेना चाहता है तो पर्सनल केयर ले सकता है। यानी कि आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितने प्रोडक्ट यूज करते हो ना अपने घर में, वो सारे है। अब क्या क्या होता है, टूथपेस्ट आप मार्केट से लेकर सुबह कोई ना कोई यूज करते हो, वो फॉर के अंदर भी है। एलोलिप कोई ना कोई यूज करते फॉरएवर के अंदर भी है। हैंड वॉश यूज करते कोई ना कोई फॉरएवर के अंदर भी है। हैंड फेस वॉश है वो भी यहाँ पे है, हैंड सैनिटाइजर वो भी यहाँ पे, एलोवेरा है वो भी यहाँ पे, अभी हनी यहाँ पे। तो जब भी आप मार्केट से लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, पैसे दिए प्रोडक्ट ले लिया। बट यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप फॉरएवर का प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पर भी पैसे देने कंपनी को, प्रोडक्ट ले लिया, बट कंपनी आपको हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट असाइन कर देती है, जिसको हम बोलते हैं सीसी। जैसे टूथपेस्ट कभी परचेज करोगे ना फॉरएवर से, तो आपको 30 पॉइंट आपकी बिजनेस आईडी में शो होंगे कि 34 पॉइंट हो गए। जब आप पहले लुप लोगे तो 14 पॉइंट शो होंगे। जब आप कभी हैंड वॉश लोगे तो 88 पॉइंट शो होंगे। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, जब ये टोटल 1,000 पॉइंट हो जाएंगे ना, 1,000 पॉइंट, 1,000 सीसी, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 सीसी बिजनेस। जब ये पॉइंट 2,000 सीसी हो जाते हैं तो आपका हो जाता है 2 सीसी। ठीक है, 2 सीसी बिजनेस जिस दिन आपका कंप्लीट होया, यानी कि जिस दिन आपकी आईडी में 2,000 पॉइंट शुरू शो हुए, इनको करने के लिए कंपनी का क्राइटेरिया क्या है कि किन्हीं भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ के अंदर आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस दिन आपका 2,000 पॉइंट हुए, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, व्हेन यू अचीव 2 सीसी इन योर फॉरएवर बिजनेस, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं एक लेवल जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है जी, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की जो बेनिफिट्स हैं वो बाकमाल है। यहां से आपका, देखो, पैसा कमाना आप पहले दिन से शुरू कर सकते हैं फॉरएवर के अंदर। आप आज ही कोई प्रोडक्ट परचेज कीजिए फॉरएवर से, वो अप टू आपको 5 to 10% डिस्काउंट पे मिलेगा, यानी कि पहले ही दिन आपको एक रिटेल प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। बट जो रियल बिजनेस है, वो जिस दिन आप 2 सीसी बिजनेस कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, उस दिन आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। तब जाकर आपका डिस्काउंट जो है वो 5-10 से बढ़कर हो जाता है अप टू 30%। ठीक है जी, 30% आप डिस्काउंट लेना शुरू कर देते हैं। 5% यानी कि पर्सनल परचेजिंग के ऊपर, ठीक है जी, पर्सनल परचेजिंग के ऊपर 5% कैशबैक आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके साथ में यहाँ पर ये जो है असली इनकम, जिसके लिए लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, फॉरएवर का बिजनेस मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको बोलते हैं रेफर कमीशन। ठीक है जी, रेफर कमीशन क्या है, यानी कि अगर आप किसी को बिजनेस एक्सप्लेन करते हो,
आगे रेकमेंड करते हो उससे कमीशन आएगा। ठीक है जी। तो पैसा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मेरी एक दुकान है कपड़े की। ठीक है, मैंने अपनी दुकान के अंदर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरी कपड़े की दुकान नहीं है, मैं फॉर एवर बिजनेस ओनर हूँ फुल टाइम। ठीक है, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान के अंदर मैंने लाखों की इन्वेस्टमेंट की है। मैं महीने का उस दुकान से 50,000 रुपया, 35,000 रुपया या 60,000 रुपया प्रॉफिट बनाता हूँ, मार्जिन बनाता हूँ, प्रॉफिट जो होता है मेरा। अब मेरा एक दोस्त आया हरियाणा से। ठीक है, उसने मेरे से पूछा कि भाई दुकानदारी कैसे चलती है। मैं कहा बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे। कहता मैं भी सोच रहा हूँ कर लूँ। मैं कहा कर ले, बढ़िया है, अच्छा है सिस्टम। तो उसने हरियाणा के अंदर जाकर वो दुकानदारी शुरू की कपड़े की, जिस फैक्ट्री से मैं माल उठाता था उसी से वहां से उसने उठाना शुरू किया। अब मैं अपनी दुकानदारी पंजाब में कर रहा हूँ, वो हरियाणा के अंदर कर रहा है। मुझे उसकी दुकानदारी करेगा कोई प्रॉफिट है? कुछ भी नहीं। बस मैंने उसको सलाह तो जरूर दी कि मेरी दुकानदारी बड़ी अच्छी चल रही, तू भी चलाएगा तो बढ़िया है। प्रॉफिट किसका हो रहा है? जिस दुकान मालिक से हम माल उठा रहे हैं उसका। पहले मैं उठा रहा 10 लाख रुपए का, वो भी उठा रहा 10 लाख रुपए का हर महीने का, या लाख रुपए के एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो वो भी पैसा कमा रहा है, मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, बट हाँ दुकानदारी दोनों की चल पड़ी। बट फॉरएवर के अंदर क्या होता है, अगर यही चीज फॉरएवर के अंदर होती, मैं फॉरएवर बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आगे लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा हूँ, फॉरएवर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सपीरियंस अपना। मेरे से कोई पूछे कि फॉरएवर बिजनेस कैसा है, मैं किसी को बताऊंगा ना, तो वो हरियाणा का हो, जम्मू कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, ठीक है, गुजरात का हो या असम का हो, कहीं का भी हो पैन इंडिया में, जहां पर भी वो बिजनेस करेगा या प्रोडक्ट लेगा या कुछ भी शुरू करेगा, तो उससे मुझे पैसा आएगा। उससे मुझे क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा यानी कि कमीशन कहते हैं, रेफर कमीशन, यानी कि किसी को रेकमेंड करने का मुझे प्रॉफिट मिला। ठीक है जी। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, कुछ कहते हैं कि आप इस ऐप को आगे 10 लोगों को रेकमेंड करो तो ये सभी जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पैसे आएंगे। वो तो एक अलग स्कैम्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, बट ये बिजनेस है। यानी कि अगर मेरा दोस्त दुकानदारी बड़ी जमा लेता है तो उससे मुझे सारी जिंदगी कमीशन आता रहेगा। चाहे वो रेफर कमीशन के रूप में आए, चाहे वो वॉल्यूम बोनस के रूप में आए, चाहे वो जेम बोनसेस के रूप में आए, क्योंकि फॉरएवर के अंदर खाली आप ना तो डिस्काउंट पाते हो, ना कैशबैक पाते हो, ना रेफर कमीशन पाते हो। अब फॉरएवर के अंदर 11 से लगभग 11 11 तरह की इनकम पाते हो आप एक जगह बैठे बैठे। फॉरएवर बिजनेस करो, अपने घर बैठ करो, 11 तरह की इनकम पाओ। जिसमें पहला तो वही बताया मैंने, जो आज ही शुरू हो चुका है। अगर आप आज ही प्रोडक्ट लेते हो, आगे किसी को रेकमेंड करते हो, तो सीधा रिटेल प्रॉफिट है। 1,000 रुपए की आइटम आपको 800 रुपए में, 900 रुपए में मिल गई, आगे 1,000 को दी, तो आपने 100 150 रुपए उसमें रिटेल प्रॉफिट कमा लिया, पहले दिन से शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर आपकी जो एमआरपी है उसके ऊपर बेसिस है। ठीक है, कैशबैक क्या है कि जो प्रोडक्ट मैंने 1,000 रुपए का खरीदा उसके ऊपर मुझे अगर 5% कैशबैक है, तो 50 रुपए अलग से मुझे अकाउंट में आएगा, तो ये कैशबैक हो गया। रेफर कमीशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है जी, कि अगर मैं किसी को भी आगे रेकमेंड करता हूँ, जैसे मैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर रेफर कमीशन की अगर बात करता हूँ, मानकर चलते हैं मेरा साथ में एक दोस्त है। ठीक है, उसने मेरे कहने पे फॉरएवर से एक प्रोडक्ट लिया, उसकी कीमत थी 1,000 रुपये प्रोडक्ट की। अब उसने प्रोडक्ट लिया, बट मुझे क्या आना है? 25% रेफर कमीशन आना है। तो यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे 1,000 रुपये का 25% कितना हुआ? 250 रुपया। ठीक है जी, समझ गया मेरी बात? अगर मानकर चलते हैं यहाँ पर मेरे साथ में ऐसे 10 दोस्त आए, 10 दोस्तों को मैंने फॉरएवर बिजनेस एक्सप्लेन किया, 10 दोस्तों ने, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, मेरे कहने पे बिजनेस शुरू किया, उन्होंने 10 10 हजार के साथ में स्टार्ट किया। एक हरियाणा का, एक जम्मू कश्मीर का, एक राजस्थान का, एक गुजरात का, एक कन्याकुमारी का, एक पौंडीचेरी का, एक असम का, एक झारखंड का, ऐसे 10 स्टेट के 10 लोग मेरे साथ में जुड़े। उनको मैंने एक्सप्लेन किया, बिजनेस बताया सही तरीके से। सीधे 10 नहीं जुड़ेंगे, 100 में से 10 निकलेंगे, 1,000 में से भी 10 निकलेंगे, डिपेंड करता है रेशो। उन्होंने टोटल मेरा कंपनी को कितना बिजनेस शो हुआ, 10 लोगों ने अगर 10 10 हजार का किया तो 1 लाख रुपए का। उनको तो जो प्रॉफिट मिलना है कंपनी के एंड से, जो उन्होंने ज्वाइन करना है कंपनी का, मार्केट प्लेस सेम उनके लिए, जो प्रॉफिट डिस्काउंट सब उनके लिए। बट मैंने उनको रेकमेंड किया, तो 1 लाख रुपए का मुझे अगर 25% देखें, तो यहाँ पर मेरा 25,000 रुपया क्या बन गया? सीधा सीधा रेफर कमीशन। मैं अपनी दुकानदारी कर रहा हूँ वो अलग है, बट वो कर रहे हैं उससे मुझे अलग से पैसा आ रहा है। अगर मैंने 2 दिन दुकान का शटर नहीं भी खोला, एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना बिजनेस नहीं भी किया, बट ये दोस्त मेरे 10 के 10 कर रहे हैं अपने अपने एरिया के अंदर, तो मुझे क्या आएगा? कमीशन, प्रॉफिट, राइट? तो ये बिजनेस मॉडल की 3 इनकम्स मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्क्राइब की है। रिटेल प्रॉफिट आज ही शुरू हो जाता है, ठीक है, कैशबैक आपका, ठीक है,
और यहीं से रेफर कमीशन शुरू हो जाता है जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में वॉल्यूम बोनस भी है, लीडरशिप बोनस भी है, जेम बोनसेस भी है, फॉर एवर टू ड्राइव इंसेंटिव। फॉर एवर आपको एक ऐसी इनकम देता है मंथली, ऐसी इनकम देता है जो आपको लगातार 36 महीने मिलती है अपनी बिजनेस इनकम के अलावा, अपने कमीशंस के अलावा, अपने कंपनसेशन प्लान के अलावा। ये पैसा आपको मिलता है जहां पर ये 36 महीने, और ये जो अमाउंट होती है 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में बैठती है, राइट। तो आप सोचकर देखिए ये जो अमाउंट बैठती है ये इतनी लाखों में बन जाती है, लाखों साल की, कि आप यहां से एक आइडिया लीजिए। इसका इंसेंटिव का मोटो सीधा है कि आप खुद की कार लेने के काबिल हो जाते हो। फॉर एवर कार नहीं देती, फॉर एवर पैसा देती है इंसेंटिव के थ्रू, एक इंसेंटिव है फॉर एवर का, जिसके चलते आप उस पैसे को चाहे घर में इस्तेमाल करो, चाहे अपने डेली खर्चे में यूज करो, चाहे उसको गाड़ी पर्पज के लिए यूज कर लो, ठीक है। मैनेजर रेटेड इंडिया के अंदर एक आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर टूर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में ईगल मैनेजर रिट्रीट इंडिया के अलावा बाहर अगर आप घूमने का शौक रखते हैं, बाहर जाने का शौक रखते हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं इस सेशन के अंदर जो ट्रैवल करने का जिनको बड़ा शौक है, जो घूमना फिरना चाहते हैं। एक टाइप कर दीजिए अपने तरफ से, कितने दोस्त ऐसे जिनको घूमने फिरने का बड़ा मजा आता है। ठीक है जी, काफी है, एक दो तीन, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बताइए बताइए, तथास्तु हो जाएगा ऊपर से। काफी दोस्त सोच रहे हैं कि यार बताएं या ना बताएं, सर को बताने से क्या होगा, मुझे बताने से क्या होगा, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बता दीजिए, कोई बात नहीं, तथास्तु हो जाता है कभी कभार, ठीक है। क्योंकि भगवान के पास में, ऊपर वाले के पास में, चाहे आप किसी को भी मानते हो, ठीक है, अल्लाह पाक को मानते हैं, गुरुओं पीरों को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनके पास में एक ही ऑप्शन है, तथास्तु। अच्छा सोचोगे तो उनकी तरफ से अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा, सीधी सी बात है। अब हुए ना काफी लोग एक्टिव, काफी लोग जाना चाहते हैं। अब आप सोच कर देखिए, ये ट्रिप आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं, ये सारा आपका आना जाना खाना पीना रहना सहना जहाज के अंदर सारा फ्री कर दूं, तो कितना बढ़िया रहेगा। कंपनी ऐसे इंडिया के अंदर, फॉरेन के अंदर आपको टूर प्रोवाइड करती है, जो 3 दिन का, 4 रातों का, 4 रातों का, 5 दिनों का, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और आपको 1 रुपये अपनी जेब से निकालने की जरूरत नहीं, सारा खर्चा कंपनी खुद करती है। बट इनको क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वही बात है ना, एक काम करो, 11 तरह की इनकम पाओ, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल रेल इंसेंटिव्स है, ठीक है, ये भी बाहर का है, चेयरमैन बोनस। आप बाहर जाते हो और बाहर आपको कंपनी की मैनेजमेंट ऐसे ऐसे इनकम्स देती है जो करोड़ों के अंदर होती है, ठीक है जी। अब आप एक चीज सोच कर देखिए, ये जो सारा कुछ है ना, ये फॉर एवर आपको मुहैया करवाती है, ठीक है जी। और ये आपको एक दिन में नहीं मिलता, बट एक दिन जरूर मिलता है। आज शुरुआत करोगे सीखने की, काम करने की, तो डेफिनेटली सब कुछ मिलेगा, ठीक है जी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे देश के अंदर ना, भारत में रहते हैं हम सब लोग, ठीक है जी। हमारे देश के अंदर जितनी बेकार जिंदगी, कोई भी अपने ऊपर सीरियस मत लेना, जितनी बेकार जिंदगी, ठीक है, बहुत से ऐसे हमारे साथ में गर्ल्स कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे आपको ये चीज कहना चाहता हूँ। आपके भी घर में होंगी माएँ, होंगी आपकी बहनें, होंगी पत्नियां, होंगी, ठीक है। जितनी बेकार जिंदगी हमारे देश के अंदर एक हाउस वाइफ की है ना, किसी की भी नहीं है। मेरी मदर भी हाउस वाइफ है। आप बोलोगे सर आप तो फिर गलत बोल रहे हो, आपकी सोच बड़ी गंदी है। नहीं, सोच गंदी की नहीं है, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ। एक हाउस वाइफ की जिंदगी इतनी बेकार क्यों है, मैं आपको बताऊं। इन लॉज को, जो सास ससुर होते हैं ना, इन लॉज होते हैं, उनको एक सस्ता नौकर मिल जाता है। उनको एक सस्ता नौकर मिल जाता है, जो हाउस वाइफ होती है ना, वो एक सस्ता नौकर कहलाता है। अदरवाइज आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करो जो आपके घर में 3 टाइम का खाना बनाए, ठीक है, आप रखो उस पर्सन को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, 3 वक्त का वो खाना बनाए, सुबह का, दोपहर का, रात का, आपके कपड़े धोए, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा करे, डस्टिंग करे, वो भी कम से कम 20,000 रुपये मांगेगा आपसे पूरा दिन आपका, यानी कि 30 दिन का। 15,000 मांगेगा, 10,000 मांगेगा, होगा ना ऐसा, ठीक है। तो जो हाउस वाइफ है वो क्या है, हम बोल आप, एक समाज, पता क्या है, समाज की सोच ये भी है, ठीक है, कि औरतें तो घर के काम के लिए बनी है। ठीक है जी। तो मर्द भी फिर पैसा बनाने के लिए बना है, देखा जाए तो। और इतना पैसा बनाए क्यों नहीं पा रहा आज के समय में, रोई क्यों जा रहा है, ठीक है। हाउस वाइफ जिसकी बात करते हैं कि औरत घर का काम काज के लिए बनी है, तो औरत तो बोलेगी मेरे को रानी हार चाहिए, पिलाकर क्यों नहीं दे रहा, मर्द को तो पैसा बनाने के लिए बना है ना। अपॉर्चुनिटीज बेटर करती है, अपॉर्चुनिटीज। हार्ड वर्क तो दोनों कर रहे हैं ना। और हाउस वाइफ की ड्यूटी 24 घंटे है, रात को भी सोते हुए ये सोचती है सुबह क्या बनाना है, दिमाग ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है चीजें, ठीक है। वो सस्ता नौकर कहलाती है, हालांकि उसकी जो जॉब है ना वो सबसे ज्यादा कठिन है। चाहे आप अपनी माँ की बात कर ले, अपनी बहन की बात कर ले, अपनी पत्नी की बात कर लें,
जो भी है, आपकी बेटी भी है, कल को किसी के घर जाएगी ब्याह कर, वो वहां पर अगर हाउसवाइफ रहेगी तो उसकी कोई पहचान नहीं, वो या तो माँ कहलाएगी या पत्नी कहलाएगी या किसी की बहन या किसी की बेटी, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। हाउसवाइफ चाहे तो घर बैठे बैठे, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, समाज ऐसा है हमारा कि जो कहते हैं कि औरत घर से बाहर ना जाए काम करने के लिए, बट आज अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो आपको घर बैठे पैसा कमाने का मौका देती हैं, जिनमें फॉर एवर वन ऑफ द फाइनेस्ट है। कहीं घर से बाहर नहीं जाना। बिजनेस किस चीज का कर रहे हो? वो प्रोडक्ट का जो ऑलरेडी लोगों की डिमांड में है। आज के समय में हर घर में बीमारी, हर घर में बेरोजगारी, अपॉर्चुनिटी शेयर करो, प्रोडक्ट शेयर करो, नेटवर्क बिल्ड होता है आपका। और आने वाला समय तो औरतों का है, लड़कियों का है। लड़कियां इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर गोल्डन एरा के अंदर रहेंगी। बस वही है कि आपको, अगर कोई ये कह रहा है ना कि ये काम नहीं चलते ठीक है, बढ़िया, उसकी मान लेना फिर। अगर उसकी नहीं मानी तो मेरी मान लेना, ठीक है। उसकी मान ली तो वही जिंदगी जो मैंने आपको बोली ना कि सबसे बेकार जिंदगी, वो आप जियोगे, ठीक है। क्योंकि नौकरी, देखिए वही तो बात है ना, औरत जो फीमेल्स है, वो इतनी, वुमेन इतनी ज्यादा गुलाम रही है, इतनी ज्यादा बंदी रही है ना, तो उसने अपनी आजादी के लिए भी नौकरी को चुना। नौकरी उल्टा क्या है? नौकर बनना, किसी के लिए नौकरी करना जरूर, राइट। आजादी है कि आपकी इंडिपेंडेंसी हो, आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ठीक है। आप अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करें, उल्टा फैमिली को सपोर्ट करें। जब एक लड़की ग्रो करती है ना, तो वो खाली ग्रो नहीं करती, उसके साथ में उसका परिवार भी ग्रो करता है, राइट। आज के समय में दोनों को इकट्ठा चलने की जरूरत है, चाहे वो लड़का चाहे लड़की है। तो अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर को समझो अच्छे से। और इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है, आज मेरे साथ में ना जाने कितनी फीमेल्स कनेक्टेड है, ठीक है। इंडिया, पैन इंडिया लेवल के ऊपर कितना कंटेंट वो मेरा देखती हैं, कितना मुझे अप्रोच करती है। रीजन बिहाइंड एक ही एक है, उनको पता है कि आज का समय क्या है, उनकी अवेयरनेस, उनको गाइड करना, उनको फाइनेंशियली फ्री करना। तो यहाँ पर अगर आप सोच कर देखिए, अगर आपके साथ में कल को नेटवर्क में फीमेल्स आती है तो कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आप खुद फीमेल है तो कितना बड़ा नेटवर्क बना सकती हैं। आपके पास में पावर है, राइट। सो आगे चलते हैं, ठीक है जी। स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं सो दैट की थोड़ी और क्लैरिटी मैं आपको दूं। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। आगे बन चलते हैं। वाई आई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद वेलनेस इंडस्ट्री। मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को वेलनेस इंडस्ट्री का के अंदर ही क्यों चूज किया? नेटवर्क मार्केटिंग आप जूते वाली भी कंपनी कर सकते हैं, कबाड़ वाली भी कंपनी कर सकते हैं। मैंने फॉरएवर को क्यों चूज किया? वेलनेस यानी कि सेहत का बिजनेस क्यों चूज किया? क्योंकि पॉल्स एंड पिल्जर ये बात कहते हैं कि अगर आप आज के समय में, अगर आज के समय में, ठीक है जी, वेलनेस का पार्ट नहीं बनते तो आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हो। और ये बंदा कह रहा है कि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, तो क्यों हमने फिर बिलियन कमाने हैं, मिलियन कमाने? जब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री घर चल कर आ रही है तो क्यों किसी और के पीछे भागे हैं? दिमाग को थोड़ा जोर देने की जरूरत है यहाँ पर, राइट। आज के समय में जो डॉक्टर भी मेडिसिन देता है ना, वो डिसीज ओरिएंटेड है, हेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, राइट। तो ये चीजें समझने वाली होती है थोड़ी सी। आज के समय में ब्लड प्रेशर पिल्स जो लेते हैं ना, बीपी की गोली खाने वाले बीपी को तो कंट्रोल करते, बट उनके बॉडी के अंदर रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है, ठीक है। पैरासीटामोल खाने वालों का बुखार या सर दर्द तो दूर हो जाता है, बट अस्थमा का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत से ऐसे मेडिसिन है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर बैन की गई है, बट हमारे इंडियन केमिस्ट काउंटर के ऊपर वो धड़ल्ले से बिकती हैं, ठीक है। लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। उस पे हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलाय गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है, और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं एस्थमा। अगर हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल।
आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उस अब समझ में आया कि फॉरएवर बिजनेस कैसे काम करेगा। ये जो इस लड़की ने स्क्रीन के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताया ना, ये सारी चीजें आज के आपके आसपास ही है। तो समझ जाइए कि हर घर में बीमारी है और आपके पास में सोल्यूशन है। ठीक है जी। सोल्यूशन क्या है आपके पास में? फॉरएवर एलोवेरा जेल। कैसे काम करता है एक वीडियो के अंदर देखिए थोड़ा सा। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने खाली गिलास लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भर लेना है। वो पानी इसलिए भरा सो दैट कि थोड़ा क्लैरिटी, डेमोस्ट्रेशन पर्पज के लिए। ठीक है। यानी कि ये आपका अंदर का सिस्टम है, जो भी आपका खून है, ब्लड सर्कुलेशन है, सारा सिस्टम। अब आप जो भी खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, आज के समय में कोई भी आप मेडिसिन ले लीजिए, कोई भी आप खाना खा लीजिए, वो सारा पेस्टिसाइड बेस्ड है। तो आप देख रहे हो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है? इकट्ठी गंदगी हो रही है। ये गंदगी आपके सिस्टम को क्या कर रही है? बीमार कर रही है। आपका नर्वस सिस्टम कमजोर आ रहा है, आपका इम्यूनिटी वीक हो रहा है, आपको आप हार्ट पेशेंट बनते जा रहे हैं, कितनी चीजें हो रही है आपके पास में। बट इसका सोल्यूशन क्या है? एक ही का एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा के अंदर ना पल्प होता है। एलोवेरा कोई नई चीज नहीं, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एलोवेरा को जब आप कंज्यूम करते हो ना, आपने मानकर चलते हैं पहले हफ्ते पिया एलोवेरा दबाकर, दूसरे हफ्ते पिया, तीसरे हफ्ते पिया, 4 हफ्ते पिया, यानी कि महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना अगर आप एलोवेरा रेगुलर कंज्यूम करते हो, तो ये आपके सिस्टम को क्लीन करता है। अब दबाकर पानी पियोगे तो बाय यूरेन, बाय स्टूल आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। अब इस एलोवेरा जेल की जरूरत किन किन को है? सबको है जनाब। आज के समय में हर घर के अंदर, हर व्यक्ति के पास में पेट है, और वो पेट, पापी पेट के अंदर भूख जब लगती है तो भर रहा है, उसको भर किस चीज के साथ में रहा है? ना तो उसमें न्यूट्रिएंट है। ये जो फल सब्जियां जो भी आप खाते हो, तो क्या इसमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है? ये पेट भर रहा है। खाना इंडिया के अंदर लोगों से पूछा था क्यों खाते हो? पेट भरने के लिए, भूख लग रखी है, दैट्स इट। ना तो उनको पता कि उनको बॉडी को न्यूट्रिशन कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, मैग्नीशियम कितना चाहिए। आज ही टेस्ट कराना जाकर, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आपकी बॉडी के अंदर आधे से ज्यादा आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो रखी होंगी। ठीक है। एक टेस्ट करवाना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मिल जाता है, कुछ संस्था, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पर हो जाते हैं सस्ते भी। इतने टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा बॉडी के अंदर किन किन चीजों की कमी है। वो कहाँ से पूरी होंगी जनाब? एलोवेरा के अंदर सब कुछ पाया गया। भगवान ने कुदरती, पता था भगवान को कि मैंने इंसान बनाया, उसको उसने वनस्पति की लगा देनी है, तो भगवान ने एक हमारे लिए पहले ही तैयार कर दिया था एलोवेरा। घी क्वार कह देते हैं, क्वार पॉट कह देते हैं। मेरे बुजुर्ग इसकी सब्जी बनाकर खाते थे। ठीक है। हलवा बनता है कहीं पे। ठीक है। इसमें 12 तरह के विटामिन होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। 20 तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं। पानी के अंदर आज के समय मिनरल्स नहीं है, लोगों ने प्योरीफायर लगा रखे घरों में, एयर वाटर प्योरीफायर, वो उल्टा उसमें से सारा कुछ खा रखा, पानी पानी रह जाता फूका। ठीक है। उसके बाद में 18 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद में 200 अदर कंपाउंड्स हैं। तो खाली एलोवेरा पीने से ही आपकी बॉडी की आधे से ज्यादा चीजें की पूर्ति हो जाती है। आप जो भी खा रहे हो अच्छी बात, आप उसको छोड़ थोड़ी सकते हो, बट आपकी बॉडी को असली असली न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना, तो एलोवेरा ऐड करना पड़ेगा। एलोवेरा करो। और बहुत से प्रोडक्ट हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं हमारी फॉरएवर बिजनेस के प्रोडक्ट यूजर है। स्पाइडरमैन की हम बात करते हैं, जो टॉम हॉलैंड है, इनकी खुद की प्रोफाइल पे जाकर देखेंगे इंस्टाग्राम पे, ये हमारे फॉरएवर प्रोडक्ट के फैन है। ठीक है। आरजी प्लस के पक्के फैन है। ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक बॉडी के अंदर हर वेसल्स को खोलने का काम करता है। उम्र के साथ में वेसल्स कमजोर हो जाती हैं, कड़क होना शुरू हो जाती है, स्क्रीन श्रिंक हो जाती है, तो इसका काम है उसको रिलैक्स करना, खोल कर रखना, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना। एक सैशे पियो डेली का, 30 सैशे आते हैं। LRG9 नेचुरली डिजाइन किया गया है ये चीज, राइट। तो ऐसे प्रोडक्ट है हमारे जिनको वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन मिली हुई है। IASC, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन है, क्लोज टू नेचर है, क्रूल्टी फ्री है, हलाल सर्टिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट को मिली हुई है। अब आप सोच कर देखिए कितना कुछ है, बट अभी भी मैं बता नहीं पाऊंगा आपको सारा कुछ है। ये सब कुछ अगर डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं कैसे कैसे आप आगे एक्सेस करोगे चीजों को लेकर, तो आपको जितनी जल्दी हो सकता है प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना है। मिनिमम जो आपको बोला गया है परचेजिंग करने के लिए, आप प्रोडक्ट लीजिए, यूज कीजिए, सो दैट कि आप इस पार्ट, प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बने। यहीं से आपको एक्सेस मिलेगा आगे और चीजों को सीखने का, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है, गोल सेटिंग कैसे होती है, कैसे बिजनेस के अंदर बड़े पे आउट्स बनाए जाते हैं, कैसे बिजनेस के अंदर इंसेंटिव अचीव किए जाते हैं, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप इस बिजनेस के अंदर अपना एक बड़ा भविष्य देख सकते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी डिटेल के अंदर। ठीक है जी। तो स्पेशल कोचिंग आपको वहां पे मिलती है। ठीक है। और उसके लिए कोई फीस नहीं है, आपका फर्स्ट ऑर्डर है बस। फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कीजिए, इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। अदरवाइज भी तो मार्केट से हम ना जाने कितनी चीजें परचेज करते हैं, बेवजह परचेज करते हैं, किस पर्पज के लिए? कि यार ट्राई करना है ये।
तो फॉरएवर ट्राई करके देखिए, उल्टा आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, और यही सेशन आपको हेल्प करेगा आगे बिजनेस को और अच्छी तरीके से बिल्डअप करने के लिए, और यही बिजनेस आपको हेल्प करेगा एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है, और यही बिजनेस आपको हेल्प करेगा एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए, राइट? आपके पास में एक्सेस है फॉरएवर को ज्वाइन करने का, आपके पास में एक्सेस है फॉरएवर को छोड़ने का, कोई जबरदस्ती नहीं है। बट जिन लोगों ने फॉरएवर को चूज किया, लाइफ उनकी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जो आज ज्वाइन करके हेल्प सीखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, उनकी आने वाले कुछ 6 महीने, 8 महीने, साल भर में लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बहुत सारी चीजें उनके जिंदगी के अंदर बदलाव आएंगे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत वाइड है, टाइम दीजिए, सीखिए, और आई एम डैम श्योर आपकी लाइफ को एक बड़ा अच्छा सक्सेस मिलेगा, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देगा, राइट? और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, डिसीजन आपका होना चाहिए, किसी अरे गरे का नहीं होना चाहिए। आप किसी को पूछो कि मेरे को फॉरएवर करनी चाहिए, वो बोलेगा नहीं करनी, तो छोड़ देना। अगर उसके डिसीजन के भरोसे बैठे हो, अगर खुद को लगता है कि मुझे जिंदगी में ग्रो करना है, तो आपका डिसीजन होना चाहिए। आगे क्या करना है, आगे फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कीजिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कीजिए, आफ्टर दैट प्रीमियम ग्रुप के अंदर पार्ट बनिए। आगे आपको एक एक चीज के बारे में, सीसी क्या जानना है, कैसे जानना है, सारी चीजें, तो पर्सनल सेशंस का पार्ट बनिए, ठीक है? पर्सनल टाइम लीजिए अपने अपलाइन से, अपने दोस्तों से जिन्होंने आपको बिजनेस का पार्ट बनाया, और बेटर क्लैरिटी मिलेगी, राइट? प्रोडक्ट क्यों लेना है? बिजनेस का पार्ट है वो प्रोडक्ट, ठीक है जी। बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। अगर होता तो ये स्कीम होती, स्कैम होता, ठीक है? हम आपके साथ में स्कैम कर रहे होते। ये प्योर बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को यूज करो, उसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस शेयर करो, राइट? सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच।